ये कुछ क्वेश्चन कर ही लें क्या एल्का हैलाइड का भी? रुकिए, आर COCl LiAlH4 और सेकंड क्या है H3O+, ये क्या बन जाएगा बताओ? RCH2H, ये क्या है? एसिड हैलाइड। और यहाँ पे डाल दीजिए और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया हमारा। तो CH3 COCl क्या देंगे? डेफिनेटली साथ में HCl बनेगा। प्रोटोनेशन करोगे तो Cl माइनस बाहर निकलेगा ना, इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, HCl बन जाएंगे। ठीक है ना? और प्लस CH3OH। ठीक, एसिड दिस एनहाइड्राइड, दोनों तरफ सिमिलर है, दोनों ही कैसा अल्कोहल देगा? 1 डिग्री अल्कोहल देगा। एनहाइड्राइड ऑलवेज गिव्स व्हाट? बोलो अक्षर। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल देगा, तो दो 1 डिग्री अल्कोहल बन गया ना। यस सर। तो कमेंट कर सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड on reduction with LiLH4 gives what? 2 1 degree alcohol। या उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, unsymmetrical acid anhydride on reduction with LiLH4 gives 2 different to different 1 degree alcohol। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन तो आपने लिखा नहीं। फॉलोड बाय hydrolysis step is assumed if it is not mentioned also। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं। थोड़ा साइक्लिक कर देते हैं। LAH
बताइए क्या प्रोडक्ट होगा। बताइए क्या प्रोडक्ट होगा, बताओ फर्स्ट का। हाइड्रोजन स्टेप इज व्हाट, assume, considered if it is not mentioned also। सिंपली क्या बन जाएगा ये, अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा बताओ, कितने अल्कोहल, दो अल्कोहल। ये भी सेम, तीनों रिड्यूस हो जाएंगे। और नेक्स्ट है मैकेनिज्म विद अमाइड्स। तो आप लोग ये समझिए कि हम लोग सिर्फ अल्केन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। अल्कोहल का प्रिपरेशन, कीटोन का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन, अमाइड का रिएक्शन, सब लोग एक ही चैप्टर कंसिडर कर ले रहे हैं। बेसिकली इन शॉर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सारे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन से ही हमारा प्रिपरेशन हो रहा है आपका अल्केन का। अल्केन क्या है, सभी पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे आप तो अल्केन बन जाएगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो अल्केन बन जाएगा। तो वी आर लर्निंग द डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन मेथड्स। देखिए इसमें अमाइड लिया और फिर से वही, देखिए कुछ अलग स्टेप नहीं होने वाला, वही बिल्कुल स्टेप होगा। या इस मैकेनिज्म को अवॉइड करते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ LiLH4 विद अमाइड्स। देखिए RCONH2 रिएक्शन फर्स्ट, कोई LiLH4 और सेकंड इज हाइड्रोलाइसिस। द प्रोडक्ट इज RCH2NH2। ये 1 डिग्री अमाइड था, क्या मिला, 1 डिग्री अमाइड मिला। NHR डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R डैश, 3 डिग्री ले लिया। बस, तो अभी तक जो हमने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट लिखवाए थे H2NI के साथ, कि सारे कीटो किसमें कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल में, और अमाइड किसमें कन्वर्ट होता है, अमाइन में। ये ध्यान रखिए।
क्वेश्चन डाल देते हैं। CH3CONH2। यहाँ भी सेम सिचुएशन, ये बन जाएगा CH2NH, ये भी बन जाएगा CH2। बस ऊपर का ही एप्लीकेशन दे दिया, बस कुछ अलग नहीं है। बस सबकी बोर्ड लिख पाएंगे? प्रशांत, लिख लोगे? यस सर। सर हाँ। सर वो फोर्थ वाला एक बार दिखाओ ना, प्रोडक्ट उसका, लास्ट आपने जो भी क्वेश्चन लिखा। ये हाँ सर, इसका ये कॉपी थर्ड क्यों कर का। रहे नो नो सर, एक बार बताओ ना आपने वो कैसे किया। हो? ये है कौन? एरो के साथ सर, चैत्रा। तो कैसे ऐसा छूट रहा है बेटा? ये एनहाइड्राइड है, तो ये पार्ट अल्कोहल बन जाएगा, और ये एनहाइड्राइड है, ये अल्कोहल बन जाएगा। लिख दिया हमने, सिंपल है ना? हाँ यस सर। देखो ना यहाँ पे, देखो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये पार्ट अल्कोहल बन गया, ये पार्ट भी अल्कोहल बन गया। देखिए ये यस वही। सर। और साइक्लिक रहेगा बस परेशान करने के लिए, कुछ रहता नहीं है, नॉर्मल है वो। क्योंकि मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ, अमाइड्स, इमाइड्स, साइनाइड्स, इमाइंस, इपॉक्साइड। एक क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा दूर ले आते हैं।
अल्कीन में और अल्काइन में नो रिएक्शन, नॉर्मल अल्कीन अल्काइन में नो रिएक्शन। देख रहे हैं इतने सारे रिएक्शंस हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के सबके रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर ही है, कुछ गलत होना पॉसिबल ही नहीं है। डन। हेलो, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या होगा बोलो? CH3 CH2NH2। सेकेंड का CH2NH। दिस थर्ड का दिस फोर्थ का बेसिकली हुआ क्या, C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड टू व्हाट? C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड टू व्हाट? C double bond O of the CO group of this converted to CH2। यही हुआ है ना? देखो C double bond O बस। देखिए अब अगर मैं NaBH4 के साथ जो मैकेनिज्म है वो लिखने की कोशिश करूं, यहाँ पे मैंने क्या सिखाया, रिएक्शंस ऑफ प्रोडक्शन रिएक्शन शोन बाय LiLH4 विद अदर फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल सेम टू सेम अगर मैं NaBH4 के साथ लिखने की कोशिश करूंगा तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट रिएक्शन। यहाँ से करनी क्या होगी, अब मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर होगा,
कुछ मेहनत नहीं है, सिर्फ थोड़ी लिमिटेशन हो, बिकॉज NaBH4 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हम कमेंट यही कर लें, LiLH4 strong reducing agent, but NaBH4 is mild reducing agent. अंकुर, एडमिट कर दे रहे हो? हाँ सर। ओके, देखो सबसे पहले आज का लर्निंग, NaBH4 क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बट LiLH4 क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैकेनिज्म तो सिमिलर ही होगा, तो मैकेनिज्म होगा बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन कुछ लिमिटेशन है इसकी, सबको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। LiLH4 का शॉर्ट फॉर्म LAH, SBH can't reduce acids and esters. एसिड और एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है। एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड्स, इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। कैन रिड्यूस एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड हैलाइड एंड अल्का हैलाइड। हमने अल्का हैलाइड को ऑलरेडी पढ़ ही लिया, रिडक्शन ऑफ अल्का हैलाइड बाय NaBH4, LiLH4, TPH, TBH सब पढ़ लिया है, तो यहाँ रिपीट हो गया। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। कुछ ऐसा, एल्डिहाइड्स एंड एसिड हैलाइड्स reduces to one degree alcohol. Ketones reduce to 2 degree alcohol. Alkyl halide reduces to alkane. वो भी कौन सा? 2 degree and 3 degree only. H on carbon कहाँ से मिलेगा? Comes from
किससे? शशांक, LiLH4 से मिलता था, यहाँ पे किससे मिलेगा? NaBH4 से। H on oxygen comes from solvent like water or alcohol or acid. Chiral center is generated two configurations will be formed. The compounds of two different configuration will be formed. वैसा लिख लेते हैं. और इस नोट्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये दोनों. क्वेश्चन यहीं पे मिक्स करके देंगे वो एक एग्जांपल में LiLH4 दे देंगे और एक एग्जांपल में NaBH4 दे देंगे. तो वहां से गलतियां नहीं करनी है. जब हमें पता है कि LiLH4 एसिड हैलाइड सबको रिड्यूस कर देगा. Two compounds with different configuration will be formed. अगर R बनो तो S भी बनेगा, दोनों बनेगा. ये हम LiLH4 के साथ भी कमेंट कर सकते हैं. तो NaBH4 के साथ कोई नया रिएक्शन तो नहीं करना, वही पुराना रिएक्शन रिपीटेड है, उसी को फॉलो करनी है. RCOCl RCH2OH एल्डिहाइड ले लिया तो दोनों क्या बन गए? 1 डिग्री अल्कोहल. कीटोन ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल.
स्टेप्स देखो रिपीटेड है, तो आपने अगर देखा LiLH4 और NaBH4 पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ। सब कुछ सेम है। इसमें कोई रिएक्शन होगा क्या? नो रिएक्शन। एस्टर में नो रिएक्शन, एसिड में नो रिएक्शन, अमाइड में नो रिएक्शन। इसका पॉइंट लिखिए। क्या पॉइंट होगा बताओ वैष्णव? फर्स्ट का पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट में क्या है? कीटोन भी है, इट हैज कीटोन एज वेल एज एस्टर, है ना? एस्टर भी है, तो LiLH4 विल रिड्यूस बोथ, दोनों को रिड्यूस कर देगा, और दोनों को रिड्यूस कर देगा, कंपाउंड क्या बनेंगे? एक अल्कोहल, दो अल्कोहल, और यहाँ भी अल्कोहल। समझ में आया? हेलो, यस समझ है ना? और सेकंड वाले में क्या बनेगा बताओ? एस्टर रिड्यूस नहीं होगा, सिर्फ क्या रिड्यूस होगा बताइए? सिर्फ क्या रिड्यूस? तो कीटोन ही रिड्यूस होगा। सेकंड वाले में एग्जांपल, सिनेमिक सिस्टम है, तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगी, बट इसमें सिर्फ एल्डिहाइड रिड्यूस होगा। यहाँ पे डबल ट्रिपल लिख दीजिए, कैनॉट रिड्यूस alkenes, alkynes।
उसमें भी एक स्पेशल केस होता है। ये गिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में डिफरेंस में क्लैरिटी मिल गई। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन यूजिंग डाइबाल एच इन ईथर। डाइबाल एच याद करिए, डाइबाल एच का फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल। तो यहाँ फिर से यहाँ पे एच दिख रहा है कि नहीं बताओ? यहाँ भी एच दिख रहा है और यहाँ भी एच दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये भी NaBH4 के जैसा ही रिएक्शन करेगा, LiLH4 जैसा ही रिएक्शन करेगा, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शनिंग बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। ये भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो फुल फॉर्म होता है डाई आइसो। आज की क्लास में रिएजेंट बहुत सारे डिस्कस किए गए। आप समझ के एग्जांपल समझ के सारा रिएजेंट याद करिए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। रिएक्शन एंड मैकेनिज्म आर सिमिलर टू LiLH4। It is mild reducing agent compared to LiLH4 because LiLH4 strong reducing agent होती है। And can be used for controlled reduction। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, साइनाइड्स, साइनाइड्स को नाइट्राइल्स भी कहते हैं,
acid halides to aldehydes at low temperature. In presence of excess reagent या simply in presence of high temperature, या लिख लेते हैं excess reagent and at high temperature. टेम्परेचर यहाँ पे रूम टेम्परेचर हो सकता है, तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. Dehydrates further reduces to alcohol. मतलब सिंपल जो LLX को शो करता था वही होगा ये. Dibar H can't affect can't reduce ठीक है, ज़्यादा क्लियर है, याद करिए पहले. तो डाइबाल एच LiLH4 जैसा रिएक्शन दिखा रहा है, बस ये कर क्या रहा है कि अगर लोअर टेम्परेचर कर दोगे तो एल्डिहाइड पर रोकेगा रिएक्शन को, उसके बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ाएगा. और अगर नॉर्मल टेम्परेचर ले लेंगे तो वो रिड्यूस कर देगा. इसमें सिर्फ डायरेक्टली एल्डिहाइड में, नॉट डायरेक्टली अल्कोहल में. तो नॉर्मल टेम्परेचर पे एसिड कन्वर्टेड टू व्हाट, अल्कोहल. एस्टर कन्वर्टेड टू अल्कोहल. साइनाइड को बताता हूँ, साइनाइड कन्वर्टेड टू 1 डिग्री अमाइन बेसिकली. एसिड हैलाइड कन्वर्टेड टू अल्कोहल and anhydride also converted to alcohol. बट अगर लो टेम्परेचर लेते हैं तो एस्टर, एसिड्स सभी किसमें कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं. पर रिएक्शन बिल्कुल किसके जैसा है, हेलो, सब हैं कि चले गए? है सर. हमको रिएक्शन किसके जैसे हैं बताइए. LiLH4 NaBH4 जैसा ही रिएक्शन है, लेकिन हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है. LiLH4 लो टेम्परेचर पे करो या हाई टेम्परेचर पे करो, इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, अल्कोहल. पर अगर डाइबाल एच ले लोगे तो कन्वर्ट कर लेगा किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा लो टेम्परेचर पे. और हाई टेम्परेचर अगर रहता है, हाई का मतलब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर, तो एल्डिहाइड जो बना वो फर्दर किसमें रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा.
डन डन, यहां तक क्लियर है? यस सर। तो रिएक्शन से समझ में आएगी आपको। आर COH लिया और यूज क्या किया मैंने, डाइबाल H किया, डेफिनेटली फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इज अज्यूम्ड। हाइड्रोलिसिस स्टेप इज अज्यूम्ड, वो हो रहा है ऑलरेडी। नॉट मेंशन्ड। तो अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है। एसिड अगर डाइबाल H यूज करोगे तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक रूम टेम्परेचर है और एक -78 डिग्री सेल्सियस है। इसमें आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। बट अगर आप रूम टेम्परेचर ले लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर LiLH4 लेते हैं तो सेम सिचुएशन, राइट अगेन, ये का सिचुएशन है, तो दोनों के केस में क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो हम कंट्रोल कर सकते हैं रिएक्शन को एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया। समझ में आई बात? हेलो, यस सर। यस सर। देखिए तो अगल बगल लिखते हैं। तो कंपैरिजन करना आसान होगा। देखिए हाइड्रोलिसिस स्टेप क्या है, अज्यूम्ड है। समझ गए? हाइड्रोलिसिस स्टेप क्या है, अज्यूम्ड है। ये हाइड्रोलिसिस करानी ही है, हमने डायरेक्टली लिखा है, मतलब इसका मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं करानी है, करानी है हाइड्रोलिसिस। ये क्या है, एस्टर। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, दो अल्कोहल, यहाँ पे लेंगे साइनाइड और इस पे बन जाएगा CH2NH2। एस्टर, एसिड, साइनाइड, इवन एसिड हैलाइड भी लेंगे अगर, एसिड हैलाइड। वैसा ही अगर मैं आप करोगे LiLH4 के साथ,
देखिए ये आपको जो चार्ट बना के दिया, चार्ट जैसा कुछ, ये बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गलत नहीं करेंगे आप, कि क्या करनी है आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे एस्टर के साथ क्या बनेगा, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप। आरसीएन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे दोनों में अमाइन बन जाएगा, दोनों में अल्कोहल बन जाएगा, उसमें एल्डिहाइड उसमें अल्कोहल। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? हेलो, यस ठीक है। तो LiLH4 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं LiLH4 is strong reducing agent at -78 degrees Celsius as well as room temperature. As well as room temperature. Dibyl H is mild reducing agent at -78 degrees Celsius, that is low temperature, but strong at room temperature. याद रहेगा सबको ये वाला पार्ट? हेलो, याद रहेगा सबको? यस सर। नेक्स्ट है LaBH। अब बेसिकली आज जितने रिएजेंट्स हैं एक बार घर पे रिवाइज करिए प्रॉपरली, सारे रिएजेंट रिकॉल करिए, कंसाइज फॉर्म एक पेज पे लिखिए कि ये सब सारे रिएजेंट्स से इनका काम ये था। LaBH का फुल फॉर्म होता है लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई बुटॉक्सी हाइड्राइड। Me3CO बेसिकली आप देखो LiLH4 में 4 हाइड्रोजन थे, 3 को हमने रिमूव कर दिया, 3 को हमने रिमूव कर दिया, है ना, और उसमें हम लगा दिया कुछ और ग्रुप। एक ही हाइड्रोजन है हमारे पास रिएक्शन करने के लिए, so that's why it is a mild reducing agent. It is mild reducing agent than LiLH4. फिर से वही reactions and mechanism are similar to what? LiLH4 RCOCl बिल्कुल डाइबाइल H की तरह ही कर रहे हैं। बस परेशान करने के लिए आपको कि अलग अलग रिएजेंट देंगे ताकि थोड़ा सा परेशान हो जाओ, परेशान नहीं होना है। दिस
और यहाँ पे रूम टेम्परेचर को RT डाल देते हैं, कभी और जरूरत पड़ेगी तो RT लिख दिया करेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कोहल। यहाँ तक डन, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, देखिए LaBH एंड डाइबाल H both are sterically crowded, क्योंकि तीन तीन इतने बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। Na3CO का मतलब क्या हुआ, ट्राई थर्ड ब्यूटॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, crowded with having only one H, having only one hydrogen। मेरे पास अगर दो 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 पोजीशन है, एक हिंडर्ड पोजीशन है, एक लेस हिंडर्ड पोजीशन है, तो किस पर अटैक करेगा वो? जो लेस पोजीशन है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक एल्डिहाइड लिया और एक कीटोन लिया और हमने डाल दिया LaBH और वन इक्विवेलेंट डाला, एक ही इक्विवेलेंट डाला, इसको अटैक करेगा विच इज मोर हिंडर्ड, कीटोन और एल्डिहाइड? ज्यादा हिंडर्ड कौन है? कीटोन। कीटोन है। तो जहां पे एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज कीटोन, मोर हिंडर्ड, this is aldehyde, less hindered। डन यहां तक सब लोग, क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को कुछ? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन सब से रिलेटेड रिएक्शंस हमने कर लिया। एक लास्ट रिजल्ट लिख लेते हैं। यहाँ तक आप कंप्लीट करिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स are reduced to primary 1-degree alcohol excellent yield by LiLH4, जो हम जानते हैं ऑलरेडी। दस अल्कोहल बन जाता है। देखिएगा, तो कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ वो कंटेंट एनसीईआरटी का मैंने पिक किया है और वो क्रूशियल है। However, LiLH4 is an expensive reagent and therefore used for special
chemicals only. Commercially, acids are reduced to alcohol. देखिए मेथड क्या है? Alcohols by converting them to esters. Followed by the reduction using H2 in presence of catalyst. ये नया रिएक्शन नहीं है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी. कैटलिस्ट, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये तो हमने किया ना. एस्टर का रिडक्शन, एस्टर के रिडक्शन से क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है. हेलो, क्लियर है ना? Yes. तो पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? देखिए ये एसिड है, इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा. अल्कोहल यूज कर लिया हमने, इससे क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा. क्या बन जाएगा बोलो? एस्टर. एस्टर. एस्टर बन गया. ये एसिड था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एस्टर में. एस्टर बनाते कैसे हैं? अल्कोहल यूज करके बनाते हैं. फिर उस एसिड एस्टर को किसमें रिड्यूस कर दिया? H2PD. क्या बन जाएगा बताइए? RCH2OH प्लस R-OH. डायरेक्टली हम एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकते. डायरेक्टली हम एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकते. डेफिनेटली मुझे यहाँ पे हाई टेम्परेचर लगेगा. यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज करना डिटेल्स में, कुछ दिक्कत होगा तो पूछिएगा. और रिएजेंट्स को याद करिए कौन सा रिएजेंट क्या करता है. चलिए, थैंक यू.